दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 का विधिवत उद्घाटन किया गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बीच शुरू हुए इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद, आयुक्त संजय कुमार, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, एसडीओ कौशल कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुधीर मंडल, मंदिर के पंडा समाज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब अगले एक महीने तक बाबा बासुकीनाथ धाम बोलबम और हर हर महादेव की जयघोष से गूंजता रहेगा। परंपरा के अनुसार बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कांवरियां पहले देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद 35 किलोमीटर की यात्रा कर बासुकीनाथ धाम पहुंचकर जलार्पण करेंगे। इस वर्ष श्रावणी मेले में पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देवघर में पूरे मेले में दौरान अर्धा सिस्टम लागू रहेगा, जबकि बासुकीनाथ धाम में प्रत्येक सोमवार को अर्धा सिस्टम की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार बाहर से आने वाले कांवरियों को सुरक्षित, सुगम और यादगार अनुभव देने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। एक 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम। ऐसे तो मानिए आप सब जानते होंगे, देखे भी होंगे, हज करने जाते हैं, हजारों किलोमीटर जाते हैं, लेकिन वायुयान से जाते हैं, पैदल तो नहीं जाते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मेला इसलिए कहा गया है कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला विश्व लेवल का ही मेला होना चाहिए, जो 105 किलोमीटर यात्री पैदल कंकड़ कांटा चुभते हुए चल के बाबा का दर्शन के लिए आते हैं। ये बहुत ही आस्था, माने श्रद्धालु का आस्था की बात है। और इस पर क्या कहना है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध मेला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सोच रखा कि कुंभ करोड़ों की संख्या में बाबा बैजनाथ धाम बासुकीनाथ जो आ रहे हैं, लाखों संख्या में आते हैं। उनकी ही देन है, हम लोग तो उनके सहयोग है, उनके साथ देते हैं। हम लोग उनको तो जिम्मा दे दिए एक महीने के लिए। पूरा प्रशासन बता दिए, यहाँ की जनता सभी को, बाबा आप कल्याण कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके मार्गदर्शन पर चलते हैं, आपके नमन को करते हुए चलते हैं। मेला का हम आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के इस राज्य को मेला को विश्व प्रसिद्ध मेला के रूप में भी करें। यही यहाँ की जनता को विश्वास और बाबा को भी भरोसा हो कि नहीं, कोई थे जो विश्व प्रसिद्ध मेला मेरे नाम से हो गया। हमको लगता है जो पिछले साल से थोड़ा सा और अच्छा हम लोग कर पाएंगे। इस बार ज़्यादा अच्छी तैयारी रहेगी। पिछले साल भी अच्छा ही था। एक दो देखिए, इतनी भीड़ होती है ना, जो जिला प्रशासन लाख कोशिश करे, लेकिन भगवान का कृपा होना भी जरूरी है। तो पिछले साल जो तैयारी थी उससे ज़्यादा बेहतर इस बार है। क्या लगता है कि कांवरिया जो आते हैं उनको क्या यादें जो है ये झारखंड को लेके जाएंगे, जो दूसरे प्रदेशों को है? क्या आप ऐसा निर्देश दिए? संतुष्ट हैं 99%। क्या लगता है कि सर 1% कहाँ आपका छूट गया है? देखिए 1% जो छोड़ रहे हैं ना, वो बाबा के नाम पर छोड़ रहे हैं। हम बोले ना, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हर तरह का महकमा लाख कुछ कर ले, बाबा का कृपा जरूरी है। इतनी भीड़, इतना कम स्पैन में, इतना छोटा सा जगह पर, अब ये कोई जो गंगा नदी में स्नान करने वाला जगह नहीं ना है
छोटा सा मंदिर है, छोटा सा प्रवेश द्वार है, उस जगह पर माने हर दिन 2 लाख आदमी देवघर में आए, 2 लाख के लगभग हर दिन देवघर में आए, यहाँ भी 1 लाख से अधिक आदमी रोज आए, तो मुश्किल तो है ही ना। इतना आसान नहीं है कि जिला प्रशासन के ही बूते सब कुछ हो जाए, और इतने थके लोग रहते हैं जो ताकत का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, अन होता है। तो थोड़ा सा श्रद्धालु भी ध्यान देना पड़ेगा, श्रद्धालुगण को भी, जो थोड़ा सा वो भी कूल रहे। हमने जैसा कहा कि हमारे स्टाफ सबको भी, देखिए हम ना 20 साल पहले काम किए यहाँ पर, बहुत थक जाते थे, एकदम माने मौका नहीं मिलता था सो पाने का। और फिर मालूम हो रहा है ड्यूटी है, ऑफिस का काम करो, फिर मंदिर वाला काम करो, और फिर मालूम हो रहा है कि फिर ड्यूटी में हमको जाना है, फिर कुछ स्पेशल कोई काम आ जाता था। लेकिन कोशिश करते थे जो थोड़ा सा कूल रहे। कुछ श्रद्धालु गलती भी करते थे, कुछ स्थानीय लोग भी गलती करवाते थे उन लोगों से, लाइन वगैरह में घुसाने का, और उससे बहुत लोग को प्रॉब्लम होता था। लेकिन जितना आप कूल रहिएगा उतना सामने वाला भी ठीक रहेगा। एक तो फ्लो है, उसको फ्लो को उस दिशा में जाने दीजिए। सर अर्हा सिस्टम जो है जो वो ज़रूरी था। अब फ्यूचर में आपको यहाँ भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो शायद सोमवारी को ही हो रहा है ना, लेकिन हमको लगता है जो सबके सुरक्षा के लिए, सब चीज़ के लिए, सबको, कोई आदमी बाबा को पकड़ के बैठ जाए, कोई आदमी वहाँ जा ना पाए, ये तो ठीक नहीं ना है। सब कोई एक सामान ही मिलना चाहिए। तो अर्घा सिस्टम जरूरी है, देवघर के लिए तो हो चुका, यहाँ पर भी जरूरी होगा। से पूरे मेला के जितने भी क्राउड है उसको निगरानी रखने का तात्पर्य ये है कि गूगल मैप्स की तरह हम लोग को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में कहाँ पे लाइन रुक रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, 700 कैमरा का एक इंटीग्रेटेड फिगर हम लोग को मिल पाएगा कंट्रोल रूम से। इससे पता चल पाएगा कि कहाँ पे रिस्पांस हम लोग को लेना है, कहाँ पे ऐसा जगह है जो भीड़ ज्यादा हो रही है और भीड़ डिस्पर्स नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा है कि दुर्घटना की संभावना अगर कोई बन रही है पहले समय चेताने का काम करेगा। दूसरी चीज ये है कि एआई सिस्टम में खोया पाया तब इंटीग्रेटेड रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अगर कोई खो जाने पे है, वो व्यक्ति की फोटो को अगर कोई भी व्यक्ति ओपी में अगर उनके परिजन देते हैं, उसके माध्यम से, एआई के माध्यम से वो व्यक्ति कैमराज में, वो सारे कैमराज में ट्रेस करेगा कि किस टाइम पे वो व्यक्ति कहाँ पे दिखाई दिए थे। इसे ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी, लोगों को भी इसमें सुगमता होगी। इसका उपयोग पुलिस में भी जो नॉन क्रिमिनल्स हैं उनको भी ट्रैक करने में आसानी होगी। तो इसी तरीके से एआई सिस्टम और बेटर टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स और क्यूआर कोड के माध्यम से कोई शिकायत भी रहती है, उसका भी विकल्प यहाँ पे किया गया है। अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ शिवगंगा से लेकर रूट लाइन में भी जहाँ भी आवश्यक जगह है, महिलाओं का जो उन लोग के लिए अलग से वहाँ पर फोर्स का व्यवस्था किया कि उन पर विशेष नजर रखेंगे। और सीसीटीवी ड्रोन तो सामान्य रूप से सभी क्षेत्र के लिए लगा हुआ है। और हम लोग काफी संवेदनशील तरीके से सब हम लोग कर दिए कि कैसे श्रद्धालुओं के साथ पेश आना है, उनको जलार्पण कराना है। सर एआई से क्या पता